हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक्स हैं आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय द आइसोटॉप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। उसके बाद हम इससे रिलेटिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आइसोटोन्स क्या होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम्स जो सेम नंबर, क्या आपको ध्यान रखना है, सेम नंबर के क्या होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रखते हैं एंड डिफरेंट नंबर क्या होना चाहिए उनके पास, डिफरेंट नंबर न्यूट्रॉन का होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। या फिर आप ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट कि द एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैव, एक ही सेम एलिमेंट के एटम होंगे, है ना, हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और डिफ़र क्या होगा स्टूडेंट, डिफ़र मास नंबर, क्या होगा, मास नंबर डिफ़र होगा, या हम उसको कहते हैं एटॉमिक मास जो होगा वो डिफ़र होगा, उसे हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। क्लियर होती है बात। अब हम बात करते हैं आइसोबार्स की। तो स्टूडेंट आइसोबार देखो क्या होते हैं। आइसोबार में कि इसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होगा, डिफ़र होगा एटॉमिक नंबर, डिफ़र एटॉमिक नंबर, बट सेम क्या होगा यहाँ पर, मास नंबर या एटॉमिक मास, सेम मास नंबर या एटॉमिक मास, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। अब पूछता है आइसोटोन्स क्या होते हैं। तो आइसोटोन्स को भी हम साथ साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो आइसोटोन्स में हमने ध्यान रखना है कि आइसोटोन्स के अंदर एटॉमिक नंबर, मास नंबर दोनों क्या होंगे, डिफ़र होंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी डिफ़र होगा और मास नंबर भी, बट यहाँ पर सेम क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी जो न्यूट्रॉन्स का नंबर होगा वो सेम होगा, उसे हम बोलेंगे आइसोटोन्स कहेंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या आता है यहाँ पर, सेम आता है, इसलिए हम इनको आइसोटोन्स के नाम से जानते हैं। अब इससे रिलेटिव हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, डैश ऑक्यूपाई द सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि निम्नलिखित में से पीरियोडिक टेबल में एक ही स्थान पर रखा गया है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें किसको एक ही स्थान पर रखा गया है। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस्ड है। तो आपको पता है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, और सेम एटॉमिक नंबर रखने वाले क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं। यानी हमारा जो आंसर होगा वो आंसर बी होगा। जैसे कि 1H1, 1H2 और 1H3, ये क्या है, 3 आइसोटॉप्स ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है, तो इनका देखेंगे एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए हाइड्रोजन को एक जगह रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, आइसोटॉप्स हैव डैश केमिकल प्रॉपर्टी, यानी आइसोटॉप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं पहला ऑप्शन में, दूसरे में है डिफ़र, और थर्ड ऑप्शन है सेम, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आइसोटॉप्स होते हैं उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो ए ऑप्शन होगा करेक्ट, यानी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी को रखने वाली स्पीसीज आइसोटॉप्स होगी। राइट, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। काफ़ी इजी और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम में। द मास नंबर ए इज़ गिवन बाय, यानी हम मास नंबर को या एटॉमिक मास को किससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो आंसर बी सही होगा, यानी मास नंबर जो होता है स्टूडेंट वो ए इक्वल्स टू जेड प्लस एन होता है। यहाँ पर जेड जो है ये है प्रोटॉन्स का नंबर, और ये जो है एन ये न्यूट्रॉन्स के नंबर को बता रहा है। ठीक है, यानी सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज द एटॉमिक मास और मास नंबर, यानी हिंदी में से परमाणु भार भी हम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। तो इसमें बोल रहा है एन एटम ऑफ डैश कंटेन नो न्यूट्रॉन, यानी इनमें से कौन सा एटम न्यूट्रॉन को नहीं रखता है। तो आपको ध्यान रखना है जो हाइड्रोजन होता है उसमें न्यूट्रॉन
नहीं होते हैं, बाकी इन सब में होते हैं। ये ड्यूटेरियम है ना। सेकंड ऑप्शन में क्या है, ड्यूटेरियम है, जिसे हम 1H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइटेनियम को 1H3 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें समझ लेंगे आप, जो ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, और ट्राइटियम के अंदर आपको ध्यान रखना है 1 प्रोटॉन होगा और क्या होगा, 2 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है। हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन सिंपल एक प्रोटॉन को ही रखता है और उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा। राइट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, द डिफरेंस बिटवीन द, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ, ये बी आ गया यहाँ पर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन इज़ +4। यानी कि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए क्या डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस को रखता है, किस में डिफ़र होता है ये। तो ये ऑप्शन आपके सामने है, हाइड्रोजन एटम, सेकंड है ड्यूटेरियम एटम, थर्ड है ट्राइटियम, और डी है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा स्टूडेंट, ध्यान से आपको देखना है, वो होगा ट्राइटियम एटम, है ना। ये क्या है, ट्राइटियम। तो ट्राइटियम के अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है किसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन में। तो इसलिए हमारा आंसर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6, द रिएक्शन रेट ऑफ इंडिविजुअल आइसोटोप्स आर, यानी जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी रिएक्शन रेट के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ए ऑप्शन में सेम होती है, बी ऑप्शन में डिफ़र, सी ऑप्शन में समटाइम सेम एंड समटाइम डिफ़र, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होने वाला है, आपको ध्यान रखना, द रिएक्शन रेट ऑफ द इंडिविजुअल आइसोटोप्स क्या होती है, वो डिफ़र होती है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा, वो हमारा सही होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, यहाँ पूछ रहा है, एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर सेम है, डिफर मास नंबर, सॉरी डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफर मास नंबर, बट सेम द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है, तो अभी हमने बात की थी, इसे हम बोलते हैं आइसोटोन्स, यानी हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। राइट। लास्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग होता है स्टूडेंट, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, तो उसे हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, तो इसमें जो सोडियम है, सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए सोडियम में 11 ऊपर पॉजिटिव होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस होता है, यानी प्लस माइनस बंद करेंगे तो आपको यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ऐसे नियॉन में तो 10 होते ही हैं, न्यूट्रल एटम में, तो यहाँ पे हम 10 कर लेंगे। लेकिन Mg जो है उसके ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज है ना, तो 12 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 10 और इस वाले में 11 आ रहा है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो हो नहीं सकता, यानी इसको हम काट देंगे। अब ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। देखो सोडियम अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब 11, और उसमें से एक माइनस करेंगे तो आपको 10 मिल जाएंगे यहाँ पर। इसमें से Mg है, Mg एक पॉजिटिव है, होता है 12, तो यहाँ पे 11 मिल जाएगा। ऐसे एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम पर एक ही पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि 13 में से हमने एक माइनस करना है तो 12, यानी बी ऑप्शन भी क्या है, गलत है, क्योंकि 10, 11, 12 आ रहा है, तो यानी बी जो होगा ये भी गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम सी ऑप्शन की तरफ। सी में क्या है, सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब होगा 11 में से एक करेंगे माइनस तो आपको मिल जाएगा 10, और पोटेशियम पॉजिटिव है 19, एक माइनस करेंगे आपको मिल जाएगा 18। ऐसे ही नियॉन का 10 ही होता है, तो यानी ये भी डिफर इलेक्ट्रॉन का नंबर आ रहा है, तो सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब यही होगा, इसको भी एक बार देखते हैं कि कौन सा सही होने वाला है यहाँ पर हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे नियॉन में होता है 10, तो 10 ही लिख देंगे, और यहाँ पर Cl जो है स्टूडेंट ये एक नेगेटिव है, तो एक जुड़ेगा तो 17, 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैसे ही नहीं आ रहा है, ऑप्शन डी भी गलत है। तो
यहाँ पे आप एक काम कीजिएगा कि यहाँ पे जो एल्युमिनियम है इस पर 3 हम लगाना भूल गए हैं, इसको 3 कर लेना, अब सही हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज होने के बाद ये आंसर सही हो जाएगा। Na आपको पता है पॉजिटिव है, तो आपको मिल जाएगा क्या, 10 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। Mg को आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज लगा लेना, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मिल जाएगा 10, 2 माइनस कर देंगे तो ऐसे एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10, 3 माइनस हो जाएंगे, तो यानी ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन में ये नंबर आप मेंशन कर लेंगे, Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, एल्युमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह से सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हमारी जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगी वो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।